वेलकम बैक टू जीडीएस ट्यूटोरियल्स। तो आज के सेशन में हम रीजनिंग का एक अनदर टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रैंकिंग एंड सेटिंग अरेंजमेंट। इसमें हम रैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, ये सारा कवर करेंगे। और जितने भी एग्जाम लेवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं वो सारा हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लेट मी गिव यू सम आइडिया कि क्या क्या कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि क्लास है, जैसे आपकी क्लास में आपकी पोजीशन लेट्स से टॉप से गिवन है कि आपकी जो रैंक आई है वो टॉप से आई है 5th नंबर पे, और आपकी जो रैंक है वो बॉटम से लेट्स से 10th नंबर पे आई है। तो इस केस में आपकी क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? ठीक है, मतलब किसी भी स्टूडेंट की जो रैंक है वो टॉप से भी गिवन होगी, बॉटम से भी गिवन होगी, और उस क्लास में जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो पूछा जा सकता है। ठीक है, सेम वे एक ये लीनियर अरेंजमेंट है, एक लाइन में कुछ स्टूडेंट्स को खड़ा कर दिया गया। ठीक है, हमें नहीं पता कि कितने स्टूडेंट्स हैं, बट किसी भी एक स्टूडेंट की जो पोजीशन है वो लेफ्ट से भी गिवन है और राइट से भी गिवन है। लेट्स से लेफ्ट से गिवन है उसकी पोजीशन 10th नंबर पे, और राइट से गिवन है उसकी पोजीशन 6th नंबर पे। ठीक है, तो इस केस में भी आपको ये बताना है कि उस लाइन में कितने स्टूडेंट्स खड़े हैं, कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, आपका इंटरचेंज वाला कॉन्सेप्ट हो गया, शिफ्टिंग वाला कॉन्सेप्ट हो गया, मिनिमम स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स, तो ये सारा हम वन बाय वन सारे क्वेश्चन में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन दे आर सेइंग अ स्टूडेंट इज 10th फ्रॉम लेफ्ट। एक स्टूडेंट है, उसकी पोजीशन लेफ्ट से 10th नंबर पे गिवन है और 15th नंबर पे गिवन है राइट से। ठीक है, तो मतलब उस स्टूडेंट की जो पोजीशन है वो लेफ्ट से 10th नंबर पे है और राइट से 15th नंबर पे है। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन दिस लाइन? तो आपसे क्या पूछा गया है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स उस लाइन में प्रेजेंट है, मतलब टोटल स्टूडेंट्स पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह से मान लो कि किसी भी अगर स्टूडेंट की पोजीशन लेफ्ट से भी गिवन हो, राइट से भी गिवन हो, और आपसे क्या पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस जस्ट एक सिंपल सा फॉर्मूला है वो आपको याद करना है। ठीक है, फॉर्मूला इज टोटल स्टूडेंट्स निकालने का जो फॉर्मूला है दैट इज लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट का मतलब क्या है? लेफ्ट का मतलब है उस स्टूडेंट की पोजीशन जो लेफ्ट से गिवन होगी। ठीक है, और ये आर का मतलब क्या है? उस स्टूडेंट की पोजीशन जो आपको राइट से गिवन होगी, और इसमें से हम -1 करेंगे। ठीक है, -1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस स्टूडेंट की पोजीशन 2 बार काउंट हो रही है, लेफ्ट से भी काउंट हो रही है और राइट से भी काउंट हो रही है, तो इसलिए हमें इसमें से 1 माइनस करना पड़ा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है उसकी लेफ्ट से पोजीशन कितनी गिवन है? 10, और राइट से कितनी गिवन है? 15, और हमें क्या करना है? -1। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे आएगा? 10 + 15 - 1, सो दिस विल बी 24। इट मींस उस लाइन में कितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे? 24। ठीक है, तो देख रहे हो ना कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपको ये फॉर्मूला बस आना चाहिए, तो आप कोई भी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हो अगर आपको किसी भी स्टूडेंट की पोजीशन लेफ्ट से भी गिवन होगी और राइट से भी गिवन होगी। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है दैट इज 24, मींस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में दे आर सेइंग मोहित इज 12th फ्रॉम टॉप। ठीक है, अब मोहित की जो रैंक है वो टॉप से गिवन है 12th नंबर पे, और इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे हमें टोटल स्टूडेंट्स गिवन है। टोटल स्टूडेंट्स कितना गिवन है? 40। व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम बॉटम? तो मतलब मोहित की पोजीशन टॉप से गिवन है और बॉटम से पूछी जा रही है, और हमें गिवन क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसमें भी हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, बस लेफ्ट और राइट की जगह पे क्या आ जाएगा? टॉप और बॉटम। ठीक है, तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है। सो इट विल बी टोटल स्टूडेंट्स इक्वल्स टू टॉप प्लस बॉटम -1। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितना गिवन है? 40, तो यहाँ जाएगा 40, और टॉप से क्या पोजीशन गिवन थी मोहित की? 12, तो यहाँ जाएगा 12, बॉटम से हमें निकालना है एंड -1, सो दिस विल बी 40 इक्वल्स टू 11 प्लस b। तो बॉटम से इसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी? 40 - 11 दैट इज 29। तो इसका मतलब क्या है? जो मोहित है उसकी रैंक टॉप से तो 12 गिवन थी और बॉटम से कितनी आई? बॉटम से आई 29th नंबर पे, मतलब नीचे से उसकी जो रैंक है वो 29th नंबर पे है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तुम्हारा आंसर आ गया 29, मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे आर सेइंग सीमा इज 8th फ्रॉम लेफ्ट। ओके, सीमा की जो पोजीशन है वो लेफ्ट से 8 नंबर पे गिवन है, और जो राहुल है, दूसरा स्टूडेंट राहुल, उसकी पोजीशन राइट से गिवन है आपको 11th नंबर पे। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, ओके, अभी इंटरचेंज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट यूज होगा इंटरचेंज का। बाद में उन दोनों ने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लिया। ठीक है, और उसके बाद जो राहुल है, राहुल विल बिकम 17th फ्रॉम राइट। राहुल की पोजीशन राइट से कितनी बन जाएगी? 17। तो व्हाट इज द न्यू पोजीशन फॉर ऑफ सीमा फ्रॉम लेफ्ट?
ठीक है। तो सीमा की पोजीशन लेफ्ट से न्यू पोजीशन कितनी होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, देखो उसका क्या वे आउट है। लेट्स सी, देखो यहाँ पे जो दो स्टूडेंट्स है सीमा और जो दूसरा स्टूडेंट है दैट इज राहुल। ओके, तो सीमा की पोजीशन गिवन है ना वो 8th फ्रॉम लेफ्ट है, ठीक है, 8th फ्रॉम लेफ्ट। और जो राहुल की पोजीशन गिवन है दैट इज 11th फ्रॉम राइट। बाद में क्या हुआ, इन्होंने अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर लिया, ठीक है, इन्होंने अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर लिया। मतलब सीमा की जगह पे कौन आ गया, राहुल, और राहुल की जगह पे कौन आ गया, सीमा। तो इंटरचेंज करने से क्या हुआ, ये जो पोजीशन गिवन थी ना 8 लेफ्ट, अब ये राहुल की बन गई है। और ये जो 11th राइट पोजीशन गिवन है वो किसकी बन चुकी है, सीमा की। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और क्या गिवन है, इंटरचेंज होने के बाद राहुल विल बिकम 17th फ्रॉम राइट। राहुल की जो पोजीशन है वो राइट से कितनी बन जाएगी, 17, ठीक है। तो राहुल की पोजीशन कितनी बन जाएगी, 17th फ्रॉम राइट। पहले कितना था, 11 राइट, बाद में कितना हो गया, 17 राइट। तो कितना इंक्रीज हुआ, 6 इंक्रीज हुआ है ना। 11 से 17 जाने के लिए कितना यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है, 6 का इंक्रीमेंट। हमें क्या पूछा है, न्यू पोजीशन ऑफ सीमा फ्रॉम लेफ्ट। सीमा की न्यू पोजीशन बतानी है आपको लेफ्ट से। तो पहले लेफ्ट से कितना गिवन था, 8। तो इसमें भी अगर इसमें 6 का इंक्रीमेंट हुआ है तो आप उसमें भी 6 का इंक्रीमेंट करोगे, तो इसमें भी 6 ऐड कर देंगे। तो 8 + 6 कितना बन जाएगा, 14, ठीक है। और इसकी पोजीशन कितने गिवन है, लेफ्ट से। तो सीमा की पोजीशन लेफ्ट से जो न्यू पोजीशन होगी दैट विल बी 14। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है x इज 13th फ्रॉम लेफ्ट। ओके, तो x की जो पोजीशन है, दो है स्टूडेंट x और y। x की पोजीशन गिवन है 13th लेफ्ट, और जो आपको y की पोजीशन गिवन है दैट इज 19th फ्रॉम राइट। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, दोनों ने अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर लिया, मींस x की जगह पे कौन आ गया, y, और y की जगह पे कौन आ गया, x, ठीक है। देन x विल बिकम, x क्या बन जाएगा, 17th फ्रॉम राइट। जो x की पोजीशन क्या बन जाएगी, 17th फ्रॉम लेफ्ट। पहले क्या गिवन था, 13th लेफ्ट, अब क्या बन जाएगा, 17th लेफ्ट। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाई बिटवीन देम, कितने स्टूडेंट्स इनके बीच में आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक भी है, बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, चलिए पहले ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक क्या है यहाँ पे, तो x की जो पोजीशन है वो 13th लेफ्ट थी, अब बाद में कितना बन गया, 17 लेफ्ट। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, इसमें इंक्रीमेंट हुआ है 4 का, है ना, 4 का इंक्रीमेंट हो गया। जितना भी इंक्रीमेंट हो रहा है, जितना भी इंक्रीज हो रहा है, उसमें से आपने 1 माइनस करना है। सो 4 - 1 कितना आ जाएगा, 3। इसका मतलब बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, आपसे ये पूछा गया ना, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाई बिटवीन देम। तो बिटवीन मतलब कि उनके बीच में कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है, तो जितना भी इंक्रीमेंट हुआ है उसमें से 1 माइनस कर देंगे। सो 4 - 1 आंसर विल बी 3। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और इसके पीछे लॉजिक क्या है वो मैं बता देती हूँ आपको। देखो, जब उन्होंने पोजीशंस इंटरचेंज कर ली, तो ये जो 13th लेफ्ट गिवन है ना, ये y की पोजीशन है, ठीक है। 13 लेफ्ट किसकी पोजीशन गिवन है, y की, और x की नई पोजीशन क्या गिवन है, 17 लेफ्ट। तो ये 13 जो y है वो लेफ्ट से 13 नंबर पे है, और जो x है वो लेफ्ट से 17 नंबर पे है। तो उनके बीच में कितने स्टूडेंट हुए, जब भी हमें बीच के स्टूडेंट्स निकालने हो तो क्या करते हैं, दोनों की पोजीशन का डिफरेंस करते हैं और उसमें से 1 माइनस करेंगे, ठीक है। तो इसकी पोजीशन 13 है, उसकी पोजीशन 17 है, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस विल बी 4, और 4 में से हम 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। इट मींस 3 स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन देम, ठीक है। तो ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो इट इज a इज 12th फ्रॉम लेफ्ट। तो a की जो पोजीशन है वो लेफ्ट से कितने गिवन है, 12, और b की पोजीशन गिवन है राइट से 21। इफ दे इंटरचेंज द पोजीशन, दोनों अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर रहे हैं, a विल बिकम 20 फ्रॉम राइट, 20th फ्रॉम राइट बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अब आपने ये ध्यान रखना है, इससे आप क्या होगा, आप गलती नहीं करोगे। अब यहाँ पे क्या, जब भी इंटरचेंज वाला क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें क्या है, जिस भी पर्सन की जो पोजीशन गिवन होगी ना इंटरचेंज होने के बाद, अगर वो स्टार्टिंग में लेफ्ट से गिवन है तो बाद में भी लेफ्ट से गिवन होना चाहिए। अगर स्टार्टिंग में राइट से गिवन है तो बाद में भी राइट से होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे देखो इंटरचेंज होने के बाद ए विल बिकम, ए की पोजीशन क्या बन जाएगी, 20th फ्रॉम राइट। बट ए की पोजीशन स्टार्टिंग में कहाँ से गिवन थी, स्टार्टिंग में गिवन थी लेफ्ट से, और इंटरचेंज करने के बाद कहाँ से गिवन है, राइट से। तो ये गलत है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन यहाँ पे मतलब कि करेक्ट नहीं है, इसका आंसर आप नहीं निकाल सकते। तो आंसर कितना आ जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। सो आंसर विल बी सी एंड डी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है कि कभी भी जिस भी पर्सन की पोजीशन आपको मान लो लेफ्ट से गिवन थी स्टार्टिंग में, और इंटरचेंज करने के बाद राइट से गिवन होगी,
तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। अगर स्टार्टिंग में लेफ्ट से गिवन है तो बाद में भी लेफ्ट से ही गिवन होना चाहिए था, तब भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो इसमें कह रहे हैं रिया इज 15th फ्रॉम लेफ्ट, तो रिया की जो पोजीशन है वो लेफ्ट से 15 नंबर पे है, और विधि की जो पोजीशन है वो 28th फ्रॉम राइट है। सो देयर आर टू स्टूडेंट्स, रिया एंड विधि। ओके, रिया की पोजीशन कितनी गिवन है, 15th फ्रॉम लेफ्ट, और विधि की पोजीशन गिवन है 28 फ्रॉम राइट। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, दोनों अपनी पोजीशन को क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज, मींस रिया की जगह पे कौन आ गया, विधि, और विधि की जगह पे कौन आ गया, रिया। मतलब ये जो पोजीशन है ना 15 लेफ्ट, अब वो विधि की पोजीशन है, और ये जो 28 राइट गिवन है अब वो किसकी पोजीशन है, रिया की, क्योंकि उन्होंने अपनी पोजीशन को क्या कर लिया, इंटरचेंज। ओके, तो क्या कह रहे हैं वो, रिया विल बिकम, बाद में रिया की जो पोजीशन है ना वो क्या बन जाएगी, 20 फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, तो रिया की पोजीशन बाद में क्या बन जाएगी, 20 फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, ये रिया की पोजीशन है। और क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाई इन द लाइन, कितने नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट्स निकालने का तो एक ही फॉर्मूला है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, है ना। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो ये जो रिया की पोजीशन गिवन है ना वो लेफ्ट से गिवन है, हमें रिया की पोजीशन राइट से ढूंढनी है, तो रिया की पोजीशन राइट से क्या गिवन है, देखो रिया की पोजीशन राइट से कितनी गिवन है, 28, तो बेसिकली ये लेफ्ट से पोजीशन गिवन है और ये राइट से पोजीशन गिवन है, सो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ठीक है। तो लेफ्ट की पोजीशन कितनी गिवन है, 20, और राइट से कितनी पोजीशन गिवन है, 28, सो दिस विल बी 48 माइनस 1 मींस 47, तो आंसर कितना आ जाएगा, 47 मींस ऑप्शन बी। अच्छा, एक बात का आपने और ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला है ना लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 और टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, ये फॉर्मूला सिर्फ एक ही स्टूडेंट की पोजीशन के लिए वैलिड है, ठीक है, मतलब यहाँ पे आप लेफ्ट और राइट किसी दो पर्सन की अलग अलग पोजीशंस को नहीं कंसिडर कर सकते। तो जो भी पर्सन है उसकी आपने सेम पर्सन की आपने लेफ्ट पोजीशन यूज करनी है और उसी सेम पर्सन की आपने राइट पोजीशन यूज करनी है, ठीक है, और माइनस 1 करना है। जैसे कि इस केस में क्या हुआ था, इस केस में इंटरचेंज होने के बाद रिया की पोजीशन राइट से ये गिवन थी और बाद में रिया की पोजीशन लेफ्ट से कितनी गिवन है, 20, तो लेफ्ट से 20 है, राइट से 28 है, तो हमने क्या फॉर्मूला यूज किया, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने आगे, 47। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन दे आर सेइंग इफ दिशा इज 16th फ्रॉम बॉटम, ठीक है, दिशा की जो पोजीशन है उसकी जो उसकी रैंक है वो कितने गिवन है, 16th फ्रॉम बॉटम, तो दिस इज दिशा एंड उसकी पोजीशन बॉटम से कितने गिवन है, 16th, ठीक है, एंड मन्नत इज 4th रैंक बिलो ऑफ दिशा, ठीक है, जो मन्नत है वो दिशा की रैंक से 4 बिलो है, बिलो मतलब नीचे की तरफ जाएगा, तो -4 कर देंगे तो यहाँ पे किसकी पोजीशन आ जाएगी, मन्नत की, ठीक है। तो अगर दिशा की पोजीशन बॉटम से 16 है, ठीक है, और उससे 4 हम कम कर देंगे, 4 माइनस कर देंगे तो 16 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 12, तो वो जो 12 पोजीशन आई है ना वो मन्नत की आई है फ्रॉम बॉटम, ठीक है, दिशा की पोजीशन 16 है बॉटम से, मन्नत जो कि 4 स्टेप्स नीचे है उसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी, 12 फ्रॉम बॉटम, ठीक है। अब ये जो 12 पोजीशन आई है वो तो बॉटम से आई है, क्या पूछा जा रहा है, देन व्हाट इज द रैंक ऑफ मन्नत, ठीक है, मन्नत की रैंक पूछी जा रही है, इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 30, टोटल स्टूडेंट्स का कितना गिवन है, 30, और मन्नत की रैंक पूछी जा रही है, तो जैसे किसी भी स्टूडेंट की रैंक पूछी जाती है ना तो वो टॉप से पूछी जाती है, ठीक है, तो वो अंडरस्टूड है कि उसकी रैंक जो है, मन्नत की जो रैंक है वो टॉप से पूछी जा रही है, बॉटम से तो गिवन है 12th नंबर पे, टॉप से आपको पता करना है, तो वही सेम फॉर्मूला, टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, तो दिस विल बी, क्या फॉर्मूला बनेगा टोटल स्टूडेंट्स का, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, ठीक है, टोटल कितना गिवन है 30, टॉप से आपको बताना है उसकी रैंक, बॉटम से कितना आया था 12 माइनस 1, तो टॉप से कितना आ जाएगा 30 माइनस 11, सो दिस विल बी 19, ओके, 19 मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है ना तो यू कैन लाइक दिस वीडियो, यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डू सब्सक्राइब ऑल्सो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इफ सागर इज 8th फ्रॉम लेफ्ट एंड मुकेश इज 14th फ्रॉम राइट, ठीक है, सागर की जो पोजीशन है वो गिवन है आपको 8th फ्रॉम लेफ्ट से 8 नंबर पे गिवन है, ठीक है, सो दिस इज सागर, इसकी पोजीशन लेफ्ट साइड से गिवन है 8 नंबर में, और जो दूसरा स्टूडेंट है दैट इज मुकेश, इसकी
पोजीशन राइट से गिवन है दैट इज 14th. देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाई बिटवीन देम, तो हमें ये बताना है कि उनके बीच में, ठीक है, सागर और मुकेश के बीच में कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, आपको ये बताना है. इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 25, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 25, ठीक है. तो कैसे करेंगे, देखो देखो टोटल स्टूडेंट्स 25 है और इसकी जो रैंक, इसकी जो पोजीशन है वो 8 है और मुकेश की पोजीशन कितनी है 14. सो 8 + 14 कितना हो गया 22, ठीक है. तो इनका सम कितना हो गया 22 और टोटल कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है 25. तो अभी भी 3 स्टूडेंट्स रहते हैं ना, तो इट मीन्स इनके बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं 3 स्टूडेंट्स, ठीक है. तो उन्होंने यही पूछा था कि इनके बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो देयर आर 3 स्टूडेंट्स प्रेजेंट बिटवीन देम. तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, देखो जो भी आपके टोटल स्टूडेंट्स गिवन होगा ना उसमें से आपने क्या माइनस करना है, इनका सम 8 + 14, so 25 - 22, so this will be 3. Okay, moving on to the next question. If Priya is 10th from left, प्रिया है, इसकी पोजीशन लेफ्ट से गिवन है 10th नंबर पे, एंड देयर इज अनदर पर्सन हिना, इसकी पोजीशन गिवन है 16th फ्रॉम राइट, राइट से गिवन है 16th नंबर पे. क्लियर. देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाई बिटवीन देम इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 20, ठीक है. अब देखो टोटल स्टूडेंट्स कितने प्रेजेंट है 20, तो हम क्या करते हैं टोटल में से इनका सम माइनस करते हैं, बट इनका जो सम है अगर आप देखोगे तो ये 10 है और ये 16 है, तो 10 + 16 कितना बन गया 26. तो आप 20 में से 26 कैसे माइनस करोगे, क्योंकि इनका जो टोटल है वो गिवन टोटल से कितना आ गया, ज़्यादा आ गया है ना. तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो भी इनका टोटल आया है 26, इसमें से ये माइनस तो करेंगे, तो 26 में से 20 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 6, ठीक है. इसमें एक बात आपने नोट की, टोटल स्टूडेंट्स हमें 20 गिवन है और इनका सम कितना आ गया 26. तो मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि 20 स्टूडेंट्स की लाइन में 26 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हो, 26 स्टूडेंट्स बैठे हों, ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो भी इनका टोटल आएगा 26, ठीक है, उसमें से हमने 20 माइनस कर दिया, कितना आ गया 6, ठीक है. इसमें से आपने फिर से 2 माइनस करना है, 6 - 2 कितना आ जाएगा 4. अभी 2 क्यों माइनस किया, क्योंकि यहाँ पे इनका टोटल ज़्यादा आ गया, ज़्यादा इसलिए आ गया क्योंकि इनकी पोजीशन ना ओवरलैप हो गई, मतलब डबल काउंट हो गई, ठीक है. प्रिया की भी और हिना की भी, दोनों की पोजीशन डबल काउंट होगी, इसीलिए हमने जो भी इनका डिफरेंस आया था 6, उसमें से हमने 2 दोबारा माइनस किया, तो कितना आ गया 4. मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so in this question they are saying if Gagan is shifted by 8 places towards right, ठीक है. तो ये शिफ्टिंग वाला कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे आ गया, गगन को शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है. तो मान लेते हैं कि गगन यहाँ पे था स्टार्टिंग में, तो यहाँ से उसको शिफ्ट किया गया है 8 प्लेसेस टुवर्ड्स राइट, राइट की तरफ शिफ्ट किया गया है 8 प्लेसेस, ठीक है. तो अब वो यहाँ पे आ गया गगन, तो ही विल बिकम 20th फ्रॉम लेफ्ट. तो उसकी जो पोजीशन है गगन की वो लेफ्ट से कितनी बन जाएगी 20th. तो व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ गगन बिफोर शिफ्टिंग, तो गगन की पोजीशन शिफ्ट करने से पहले कितनी थी, आपको ये बताना है. फ्रॉम राइट, राइट से पूछी हुई है. इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 30, टोटल स्टूडेंट्स आपको कितना गिवन है 30, तो गगन की पोजीशन शिफ्ट होने से पहले, देखो शिफ्ट होने के बाद तो 20 है लेफ्ट से, शिफ्ट होने से पहले मतलब कि 8 स्टेप्स पीछे, तो 20 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12. तो ये जो 12 पोजीशन आई है वो गगन की आई है शिफ्ट करने से पहले, और ये लेफ्ट से है, ठीक है. तो लेफ्ट से हमने निकाल लिया और राइट से आपसे पूछा गया. तो अगेन टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टोटल गिवन है आपको 30, लेफ्ट से इसकी पोजीशन कितनी है 12 और राइट से आपको पता करना है, तो राइट से पोजीशन कितनी आ जाएगी 30 - 11 दैट इज 19. So 19 will be the correct answer, means option C. I hope this is clear to you. Move on to the next question. So in this question they are saying if Tushar is 7th from left, तुषार की जो पोजीशन है वो लेफ्ट से गिवन है 7th नंबर पे, ठीक है. तो दिस इज तुषार और इसकी पोजीशन लेफ्ट से गिवन है 7th नंबर पे, एंड करण इज 11th फ्रॉम राइट, और करण है इसकी पोजीशन राइट से गिवन है 11th नंबर पे. अंकित इज 5th पोजीशन राइट ऑफ तुषार, जो अंकित है उसकी पोजीशन जो है वो 5th है फ्रॉम राइट ऑफ तुषार, तुषार के राइट पे, तुषार के राइट पे 5th नंबर पे कौन है अंकित, तो यहाँ पे आ जाएगा अंकित, ठीक है. तो ये 5th नंबर पे है, तो इट मीन्स बीच में कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है, इसके 4 स्टूडेंट प्रेजेंट है. एंड एग्जैक्टली बिटवीन तुषार एंड करण, अंकित की ही बात हो रही है, उसकी पोजीशन जो थी वो तुषार के राइट में 5th नंबर पे थी
और उसकी जो पोजीशन है ना वो एग्जैक्टली बिटवीन है, बिल्कुल बीच में है तुषार के और करण के, मतलब कि तुषार और करण के बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में बैठा हुआ है अंकित। तो एग्जैक्टली बिटवीन का मतलब क्या हुआ कि अगर तुषार और अंकित के बीच में 4 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है तो इट मीन्स अंकित और करण इनके बीच में भी एग्जैक्टली 4 स्टूडेंट्स ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइन दिस लाइन, तो हमें ये बताना है कि इस लाइन में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो उसके लिए देखो जो तुषार था इसकी लेफ्ट से पोजीशन कितनी गिवन थी 7 नंबर पे, इट मींस इससे पहले अभी भी कितने परसेंट हैं 6% प्रेजेंट है। और जो ये करण है इसकी पोजीशन राइट से कितनी गिवन थी 11th नंबर पे, तो इट मींस जो करण है इससे पहले कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है 10। ठीक है, इससे पहले 10 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है तभी तो उसकी पोजीशन 11th हुई ना। ठीक है, तो अब आपको क्या बताना है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, तो बस इन सभी को काउंट करना है। तो काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा ये टोटल स्टूडेंट्स के लिए, तो 6 + 1, 6 + 1 कितना हो जाएगा 7, 7 + 4 11, 12, 16, 17 और ये 10, 17 और 10 27। तो टोटल के लिए इन सभी को काउंट करना है आपने, तो 27 आ जाएगा, मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इफ अतुल इज 18th फ्रॉम लेफ्ट, अतुल की जो पोजीशन है वो गिवन है 18th, लेफ्ट से गिवन है 18th नंबर पे, एंड कृष्ण इज 6th पोजीशन लेफ्ट ऑफ अतुल। ठीक है, अतुल के लेफ्ट पे मतलब इस साइड। ठीक है, 6 पोजीशंस बैक। ठीक है, तो 6 पोजीशन पहले, 6 पोजीशन लेफ्ट पे कौन है अतुल है, नहीं कृष्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, तो ये 6 स्टेप पीछे है ना 6 नंबर पे, तो मीन्स इनके बीच में कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, कितने परसेंट प्रेजेंट है 5। ओके, देन दीपक इज 11th, दीपक इज 11th पोजीशन राइट ऑफ कृष्ण। जो दीपक है ना वो कृष्ण के 11th राइट पे है, तो कृष्ण के 11th राइट पे मतलब आगे की तरफ 11th नंबर पे कौन है दीपक। ठीक है, अब देखो ये 11th नंबर पे है ना दीपक, यहाँ से 11th नंबर पे है, तो इट मीन्स यहाँ पे इससे पहले दीपक से पहले कितने स्टूडेंट होंगे 10 स्टूडेंट्स होंगे, तभी तो दीपक की पोजीशन कितनी है 11th। तो दीपक से पहले 10 पर्सन होंगे, उन 10 में देखो ये 5 और ये कौन था अतुल, मतलब ये 6% तो ऑलरेडी आ गए, तो 6 के अलावा कितने रह गए 4 है ना, तभी यहाँ पे कितने पर्सन बन गए 10। अब क्या कह रहे हैं वो, एंड हेमंत इज 3rd पोजीशन लेफ्ट ऑफ दीपक, जो हेमंत है वो दीपक के 3rd लेफ्ट पे है, मतलब यहाँ पे 3rd लेफ्ट, यहाँ पे हेमंत है। ठीक है, 3rd लेफ्ट पे है हेमंत, तो अगर हेमंत 3rd नंबर पे है तो इट मीन्स इनके बीच में कितने पर्सन प्रेजेंट हुए 2। ओके, और अतुल और दीपक इनके बीच में कितने स्टूडेंट्स कितने पर्सन प्रेजेंट थे 4। ठीक है, तो ये हेमंत और ये 2 पर्सन, ये तो 3 हो गए, तो यहाँ पे 1 पर्सन रह गया। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है, एंड 11th फ्रॉम राइट, हेमंत की बात हो रही है, उसकी पोजीशन दीपक से तो 3rd पोजीशन लेफ्ट थी और राइट साइड से। ठीक है, राइट साइड से इसकी पोजीशन कितनी है 11, तो इसकी पोजीशन राइट साइड से 11 है, तो इससे पहले यहाँ तक कितने पर्सन होंगे 10, जिसमें से 3 तो यहाँ आ चुके हैं, ये 2 पर्सन और दीपक, और कितने रह गए 7 पर्सन यहाँ पे रह चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसकी अरेंजमेंट कर ली। अब आपको ये बताना है कि इस लाइन में कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, उसको हम काउंट करेंगे, तो 1 और 5 6 हो गए, 7 8 9 11 12 और 7, 12 और 7 कितना हो गया, वेट यहाँ पे, अच्छा एक और बात देखो, यहाँ पे जो ये अतुल था, अतुल की पोजीशन लेफ्ट से कितने की बनती 18th, मतलब इससे पहले कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है 17, उन 17 में तो ये 5 और 1 कितना आ गया 6, तो इट मीन्स और कितने रह गए 11। ठीक है, तो 11% यहाँ पे अभी भी पेंडिंग है, तो 11 और ये 1 12, 12 और 5 17, 18 19 20 22 22 और यहाँ पे 22 और 8 कितने हो जाएंगे 30, तो दे आर 30 स्टूडेंट प्रेजेंट इन दिस लाइन। ओके, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ रो कोमल इज 14th फ्रॉम लेफ्ट, कोमल की जो पोजीशन गिवन है वो लेफ्ट से कितनी गिवन है 14th, एंड सिमरन इज 18th फ्रॉम राइट। ठीक है, if there are 3 girls between them then how many number of total girls in a row is minimum and how many are maximum। तो वही दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया मिनिमम स्टूडेंट्स का और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का। देखो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का बहुत इजीली बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो कोमल की जो पोजीशन गिवन है वो 14 है, सिमरन की गिवन है 18 और 3 स्टूडेंट्स उनके बीच में प्रेजेंट है, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे मैक्सिमम के लिए
तो इनको ऐड करेंगे 14 प्लस 18, और जो 3 स्टूडेंट्स इनके बीच में बैठे थे वो, सो दिस विल बी 35, राइट। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे 35। मिनिमम के लिए क्या करेंगे, मिनिमम के लिए जो भी टोटल आया है 35, इसमें से हम माइनस करेंगे जितने स्टूडेंट्स बीच में बैठे थे उनका डबल, 3 इंटू 2 माइनस 2 करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 35 माइनस 4, सो दिस विल बी 31। इट मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने प्रेजेंट है 31। सो मिनिमम 31 है, मैक्सिमम 35, मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखो मैक्सिमम तो सिंपल है, आपने सभी को क्या करना है, ऐड करना है, जिस जिसकी पोजीशन गिवन है और जितने उनके बीच में बैठे हैं सबको ऐड करना है, यू विल गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। बट मिनिमम के लिए क्या करना है, मिनिमम के लिए जो भी टोटल आएगा, ठीक है, उसमें से आप माइनस करोगे, ठीक है। तो मिनिमम के लिए फॉर्मूला आप लिख लो, टोटल माइनस जो बिटवीन वाला है, बिटवीन वाले का डबल माइनस 2, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं ईच ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड पॉइंटेड, सो देयर इज अ वर्ड पॉइंटेड, ठीक है, आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये जो पॉइंटेड वर्ड है, इसके जितने भी अल्फाबेट्स है ना, सभी को, जितने भी लेटर सभी को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब कि प्रॉपर एक कह सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, ठीक है। तो पहले को लिख लेते हैं, देखो पी की पोजीशन होती है 16, ओ की 15 होती है, आई की पोजीशन 9, एन की 14, टी की पोजीशन 20, ई की पोजीशन 5 और डी की पोजीशन 4। अगर इसको आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, मतलब कि कौन पहले आएगा वो देखना है आपने, तो सबसे पहले कौन आएगा डी, फिर कौन आएगा ई, राइट, देन आई, देन एन, ओ, पी एंड टी, ठीक है। तो इसको हमने अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब क्या कह रहे हैं वो, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द लेटर, किसके बीच में हमें देखना है, बिटवीन द लेटर दैट इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से थर्ड नंबर पे कौन है आई, एंड द वन दैट इज फोर्थ फ्रॉम द राइट, और राइट से फोर्थ नंबर पे, राइट से फोर्थ नंबर पे कौन है एन। तो हमें बेसिकली क्या बताना है, लेफ्ट से थर्ड नंबर पे जो लेटर है और राइट से जो फोर्थ नंबर पे लेटर है, तो इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में इनके बीच में कितने नंबर ऑफ लेटर्स प्रेजेंट होते हैं, आपको बेसिकली ये बताना है, ठीक है। तो आई और एन के बीच में कितने नंबर ऑफ लेटर होते हैं, देखो आई के बाद क्या होता है जे, के, एल, एम, फिर क्या आता है एन, है ना। तो आई और एन के बीच में कितने लेटर्स प्रेजेंट है 4, सो आंसर विल बी ऑप्शन सी, ओके। अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन है लीनियर अरेंजमेंट का, ठीक है। जैसे प्रिया, गीता, राम, अजय एंड साहिल आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग साउथ, ठीक है। देखो अगर अरेंजमेंट में एक ही लाइन की बात होगी तो आपने सभी स्टूडेंट्स का जो फेस है, चाहे वो साउथ से गिवन हो, ईस्ट से गिवन हो, वेस्ट से गिवन हो, सभी का फेस नॉर्थ साइड मानकर सॉल्व करना है, ठीक है। इससे आपकी गलती के चांसेस काफी कम हो जाएंगे, ओके। तो कितने स्टूडेंट्स हो गए ये, 1 2 3 4 5, तो हम एक लाइन बना देंगे, 5 स्टूडेंट्स है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो मैं मान के चल रही हूँ कि जो इनका फेस है ना, चाहे कहीं से भी गिवन हो, बट हम मान के चलेंगे कि नॉर्थ साइड है, नॉर्थ साइड मतलब कि अंदर की तरफ, ठीक है। देन राम इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ प्रिया, जो राम है वो प्रिया के बिल्कुल इमीडिएट राइट मतलब बिल्कुल राइट में, ठीक है। एक तो होता है राइट, मतलब राइट तो वो किसी भी पोजीशन पे राइट साइड हो सकता है, बट इमीडिएट राइट का मतलब है कि उनके बीच में कोई पर्सन नहीं होगा, ठीक है। सो राम इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ प्रिया, तो ये प्रिया है और प्रिया के राइट में है, बिल्कुल राइट में है राम, ठीक है। ओनली साहिल सिट्स बिटवीन प्रिया एंड अजय, जो साहिल है, सिर्फ और सिर्फ ओनली वर्ड का बहुत अच्छा मीनिंग है यहाँ पे, ओनली का मतलब है कि सिर्फ साहिल बैठा हुआ है किसके बीच में, प्रिया और अजय के बीच में। सो दिस इज प्रिया, दिस इज अजय, और इनके बीच में कौन प्रेजेंट है, ओनली साहिल। राम डज नॉट सिट एट द एंड, जो राम है वो एंड पे नहीं बैठा हुआ, मतलब कोई और बैठा हुआ है। तो और कौन सा पर्सन रहेगा इसके अलावा, यस गीता, ठीक है। तो इट मीन्स गीता जो है वो एंड पे है, तो ये हमारी अरेंजमेंट बनेंगे, दैट इज ए एस पी आर जी। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ साहिल, साहिल के लेफ्ट पे, ठीक है। ये साहिल है, ये साहिल है, साहिल का राइट ये है और लेफ्ट ये है, तो साहिल के बिल्कुल लेफ्ट में कौन प्रेजेंट है, इमीडिएट लेफ्ट पे ए, ए मीन्स अजय, तो आंसर इज अजय, मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं 6 बॉयज, 6 बॉयज हैं, ठीक है, गगन, विपुल, राज, अशोक, उदय एंड संजय आर सिटिंग इन द रो फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ इन्होंने। तो बेसिकली गगन, विपुल कितने हैं, 6 बॉयज है ना, सो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये 6 पर्सन्स की हमने जगह बना दी। देन क्या कह रहे हैं ये, गगन सिट्स नॉर्थ टू द लेफ्ट ऑफ संजय, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ संजय, ठीक है, जो गगन है वो संजय के लेफ्ट पे है और 4th नंबर पे है। तो इफ दिस इज संजय, ठीक है, तो गगन जो है वो 4th नंबर पे, 4th नंबर पे मतलब कि 3 पर्सन बाद, 1 2 3, 3 पर्सन बाद गगन है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे है 4th नंबर पे संजय के। ओके, विपुल सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ अशोक, जो विपुल है वो अशोक के सेकंड राइट पे है। इफ दिस इज अशोक तो सेकंड राइट पे है विपुल, मतलब इनके बीच में एक पर्सन है एंड दिस इज विपुल। राज सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ विपुल, और जो राज है वो विपुल के सेकंड राइट पे है, मतलब एक पर्सन बाद राहुल, राज है। ओके, संजय डज नॉट सिट इन एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो, जो संजय है वो किसी भी एक्सट्रीम एंड पे, चाहे वो फर्स्ट एंड हो या लास्ट एंड हो, वहां पे प्रेजेंट नहीं है, मतलब यहाँ पे संजय नहीं आएगा, संजय यहाँ आएगा, यहाँ संजय आएगा, ठीक है, और इसके बीच में 3 पर्सन है, और कौन है यहाँ पे, गगन, राइट। और इसके अलावा दिस इज अशोक, विपुल एंड राज, सो अशोक नहीं, यहाँ पे अशोक नहीं आएगा क्योंकि इनके बीच में गैप है ना। सो बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे राज है, ठीक है, और ये वाला जो स्पेस है इस पर संजय आ गया, और यहाँ पे कौन आ गया, विपुल, ठीक है, यहाँ पे खाली स्पेस है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अशोक, ठीक है। तो मतलब ये अरेंजमेंट थी ना, ए वी और आर, और इनके बीच में एक स्पेस भी चाहिए हमें, तो इस तरह से हमने अरेंज किया, यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे वी आ गया, यहाँ पे आर आ गया, तो इनके बीच में जो दो खाली स्पेस थे उसमें से इस स्पेस पे तो कौन आ चुका है, संजय, ये वाला स्पेस खाली है, तो लेट्स सी कौन सा पर्सन रह गया, सो गगन, विपुल, राज, अशोक, उदय, संजय, तो यस उदय बचा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उदय, यू। क्वेश्चन इज हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ गगन, गगन के सेकंड राइट पे, सो दिस इज गगन, इसके राइट पे बताना है हमें सेकंड नंबर पे, तो फर्स्ट नंबर पे अशोक है और सेकंड नंबर पे कौन है, उदय, सो उदय इज द करेक्ट आंसर, मींस ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बी सी आर सिटिंग ऑन अ बेंच फेसिंग साउथ, ठीक है, डी ई एंड एफ आर सिटिंग ऑन अ पैरेलल बेंच फेसिंग नॉर्थ। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक लाइन का क्वेश्चन हो, मतलब एक ही लाइन की अरेंजमेंट हो, तो आप सबका फेस नॉर्थ साइड पे ले लेना, बट अगर एक से ज़्यादा गिवन है तो जैसे उन्होंने कहा हमें वैसे ही लेना पड़ेगा। तो बेसिकली 2 लाइन है, एक लाइन जो है इस तरह से है फेसिंग साउथ, राइट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, तो ये वाला जो बेंच है ना ये साउथ फेसिंग है, और इस पे 3 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है साउथ फेसिंग, ए बी एंड सी, ए बी और सी यहाँ पे आएंगे, और जो ये वाला बेंच है पैरेलल बेंच है, ठीक है, ये फेसिंग है फेसिंग नॉर्थ, और इस पे प्रेजेंट है डी ई और एफ। डी सिट्स एट वन ऑफ द एंड्स, जो डी है वो किसी भी एक एंड पे है, चाहे वो फर्स्ट एंड हो या फिर सेकंड एंड, वो हमें देखना पड़ेगा कि कौन से एंड पे है, एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, ठीक है, तो यहाँ पे डी ई और एफ आएंगे, जो डी है वो इमीडिएट लेफ्ट है एफ के, ये एफ है, जो एफ है एफ का लेफ्ट ये वाला होगा, इस साइड होगा, इमीडिएट लेफ्ट पे डी है, तो यहाँ पे डी आएगा, यहाँ पे एफ आएगा, और कौन रहेगा, ई, तो यहाँ पे ई आ जाएगा, तो इनकी अरेंजमेंट क्या बन जाएगी, डी एफ और ई, सो दिस इज डी एफ ई, ठीक है, क्योंकि डी एफ के इमीडिएट लेफ्ट पे है तो डी की जो पोजीशन है वो इस एक्सट्रीम एंड पे होगी, दूसरे वाले एंड पे नहीं हो सकती। ओके, देन दे आर सेइंग बी सिट्स फेसिंग डी, जो बी है वो डी को फेस कर रहा है, मतलब डी के सामने कौन है, बी। ओके, सी सिट्स टू द राइट ऑफ ए, जो सी है ना वो ए के राइट पे है, ए के राइट पे है, तो हमें देखना पड़ेगा कि सी यहाँ पे है या यहाँ पे है। अब ये वाले जो स्टूडेंट्स है ना इनका फेस जो है वो साउथ की तरफ है, जैसे मान लो ये वाले जितने भी पर्सन है वो इस तरफ फेस कर रहे हैं, जैसे मैंने फेस किया हुआ है, ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला हुआ है कि जो सी है वो ए के राइट पे है, जो सी है वो ए के राइट पे है, अगर ये ए है, जैसे मान लो मैं ए हूँ, तो मेरे राइट पे कौन है, सी है, तो ये ए है और ये सी है, ठीक है, सो दिस इज ए एंड दिस इज सी, तो ये अरेंजमेंट बनेगा। तो पूछ क्या रहे हैं, हु इज सिटिंग फेसिंग ए, तो ए के सामने कौन है, ए के सामने है ई,
So answer will be E. Option B is the correct answer. I hope this is clear to you. सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करते रहना इसको और शेयर भी कर सकते हो आप. ओके, 5 friends P, Q, R, S and T are sitting in a circle. ओके, तो अब ये सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है. सर्कुलर अरेंजमेंट आपने दो बात ध्यान रखनी है. देखो, ये सर्कल है और ये सर्कल है. दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या तो सभी पर्सन्स का जो फेस होगा वो इनसाइड होगा, या उनका जो फेस है वो आउटसाइड होगा. ये आपने बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में उनका जो फेस है वो इनसाइड की तरफ लिखा हुआ है या आउटसाइड लिखा हुआ है. ठीक है, इनसाइड का मतलब क्या हुआ, लेट्स से यहाँ पे 4 पर्सन्स हैं. ठीक है, इन सभी का जो फेस है ना वो अंदर की तरफ है. मीन्स ये वाला जो पर्सन है वो ऐसे खड़ा है जैसे मैं खड़ी हूँ. ठीक है, मेरा फेस किस तरफ है, स्क्रीन की तरफ है. ओके, तो जो मेरा जो लेफ्ट होगा, ये लेफ्ट होगा, है ना, ये वाला लेफ्ट होगा, ये वाला इस डायरेक्शन में, और जो मेरा राइट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा. ठीक है, तो इसका लेफ्ट यहाँ पे होगा और राइट यहाँ पे होगा. अब जो ये वाला पर्सन है इसका फेस अंदर की तरफ है, तो जो ये वाला फेस है ना वो ऐसे बैठा हुआ है, ये वाला पर्सन. ठीक है, तो जो मेरा लेफ्ट है वो इस तरफ है और जो राइट है वो इस तरफ होगा. ठीक है, तो इस तरह से हमें देखना है. आउटसाइड भी क्या है, आउटसाइड में सभी का जो फेस है वो बाहर की तरफ है. मतलब जो ये वाला पर्सन है इसका फेस बाहर की तरफ है, जो यहाँ पे पर्सन बैठा होगा उसका फेस इस तरफ होगा, है ना. जैसे मान लो ये वाला पर्सन है, इसका फेस इस तरफ है जैसे मैं खड़ी हूँ. ठीक है, तो मेरा जो लेफ्ट है, यहाँ पे जो लेफ्ट है वो ये वाला, ये लेफ्ट है. ठीक है, और जो राइट है वो ऐसे होगा. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं. तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, लेट्स सी. बस आपने ये ध्यान रखना है कि इनसाइड गिवन है या आउटसाइड. आउटसाइड के केस में सब कुछ चेंज हो जाएगा, लेफ्ट राइट बन जाएगा. ओके, तो 5 पर्सन है P, Q, R, S, T. सर्कुलर अरेंजमेंट है, 5 पर्सन है, तो दिस इज 1 2 3 4 5. ओके, आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर. सभी का फेस जो है वो सेंटर की तरफ है, मतलब अंदर की तरफ है. तो फेसिंग सेंटर. ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, सभी का फेस इनसाइड है, अंदर की तरफ. P इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q. जो P है ना वो इमीडिएट लेफ्ट पे है Q के. अगर Q यहाँ पे है तो P इसके इमीडिएट लेफ्ट पे है, तो Q का जो लेफ्ट है वो ये होगा और जो राइट है वो ये होगा. ठीक है, जैसे मान लो मैं Q हूँ तो मेरा लेफ्ट ये है और मेरा राइट ये है. तो मेरे बिल्कुल इमीडिएट लेफ्ट पे कौन है, मतलब Q के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन है, P प्रेजेंट है. ओके, P. एंड ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ R. और जो P है वो R के इमीडिएट राइट पे है. तो यहाँ पे R है और R के राइट पे कौन है, P. Q के लेफ्ट पे P है और R के राइट पे P है. ठीक है, T इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ S. T जो है वो S के राइट पे है. तो अगर ये S है तो S का राइट ये हुआ, यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, T. ठीक है, तो इस तरह से इनकी अरेंजमेंट बनेगी. नाउ क्वेश्चन इज हु इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S. S के इमीडिएट लेफ्ट पे, सो दिस इज F. S का राइट ऊपर की तरफ है और जो इसका लेफ्ट है वो इस डायरेक्शन में है. हमें बताना इमीडिएट लेफ्ट, तो S के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन प्रेजेंट है, Q. सो Q विल बी द आंसर, मींस ऑप्शन D. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 फ्रेंड्स हैं, टीना, कीर्ति, अवनी, पूजा, माही, राधिका एंड श्रेया आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल. अगेन सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है. विद देयर बैक्स टुवर्ड्स द सेंटर. अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बैक्स टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब उनका जो फेस है वो आउटसाइड है. ठीक है, सो देयर आर 7 फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, नाउ टीना इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ कीर्ति. जो टीना है वो कीर्ति के इमीडिएट राइट पे है. ठीक है, लाइक अगर यहाँ पे ये कीर्ति है तो कीर्ति के इमीडिएट राइट पे. अब ये बात ध्यान रखना है, इनका फेस आउटसाइड है. जैसे ये कीर्ति है, ठीक है, ये ऐसे खड़ी है, तो कीर्ति का जो राइट होगा मतलब ये होगा और जो लेफ्ट होगा वो ये होगा. टीना उसके राइट पे है. ठीक है, टीना इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट, तो कीर्ति का राइट इधर है, इमीडिएट राइट पे टीना है, तो टीना यहाँ पे आएगा. ओके, देन राधिका एंड श्रेया आर नॉट सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट और राइट ऑफ पूजा. ठीक है, जो राधिका और श्रेया है वो ना तो इमीडिएट लेफ्ट पे है और ना राइट पे है. किसकी बात हो रही है, पूजा से. पूजा इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ कीर्ति. जो पूजा है वो कीर्ति के थर्ड लेफ्ट पे है.
देखो ये कीर्ति था, कीर्ति का राइट इस डायरेक्शन में है और इसका लेफ्ट इस डायरेक्शन में है, तो उसके लेफ्ट साइड पे थर्ड नंबर पे कौन है? पूजा। सो 1 2 3, तो पूजा यहाँ पे आएगा। और इन्होंने क्या कहा था? पूजा के ना तो इमीडिएट लेफ्ट पे और ना इमीडिएट राइट पे, मतलब ना यहाँ पे और ना यहाँ पे कौन होंगे? राधिका और श्रेया। तो राधिका और श्रेया ना यहाँ पे हो सकते हैं और ना इस पोजीशन पे हो सकते हैं, तो राधिका और श्रेया या तो यहाँ प्रेजेंट होंगे या फिर यहाँ पे। ठीक है, माही इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ पूजा। नाउ दिस इज पूजा, और पूजा का जो फेस है वो आउटसाइड है, मतलब कि बाहर की तरफ है, तो उसका राइट ये होगा और उसका लेफ्ट ये होगा। राइट साइड पे पूजा है, पूजा के राइट साइड पे माही है। ठीक है, तो पूजा का राइट ये है और यहाँ पे माही प्रेजेंट है। ठीक है, हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ कीर्ति। तो दिस इज कीर्ति, कीर्ति के राइट पे, ये राइट डायरेक्शन इसकी, थर्ड नंबर पे 1 2 3, यहाँ पे कौन प्रेजेंट है? अब यहाँ पे स्पेस खाली था, तो कौन सा पर्सन रह गया? अवनी। सबकी बात होगी, सिर्फ अवनी की बात नहीं, तो अवनी यहाँ पे आएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा? अवनी। ओके, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, तो अवनी हमारा करेक्ट आंसर है। ओके ओके, नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। 8 friends हैं P, Q, R, S, T, U, V, W are sitting clockwise in the same order around a circular table. Circular arrangement है, and there are 8 friends, right? So 1 2 3 4 5 6 7 and 8 are sitting clockwise in the same order, मतलब इसी ऑर्डर में, जो सेम बिल्कुल इसी ऑर्डर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये बैठे हुए हैं। ठीक है, at equal distances between them facing towards the table। ठीक है, अब facing towards the table का मतलब है facing inside, सबका फेस टेबल की तरफ है, मतलब अंदर की तरफ है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि ध्यान रखना है आपने। इफ S is sitting in the east, ओके ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपकी डायरेक्शन गिवन है, जो S बैठा हुआ है ना, S is sitting in the east, S किस तरफ बैठा हुआ है? ईस्ट डायरेक्शन में। अब ईस्ट डायरेक्शन यहाँ पे बताओ कहाँ है? वेयर इज द ईस्ट? ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है, तो ईस्ट डायरेक्शन में कौन प्रेजेंट है? एस। ठीक है, अब आपको एक लेटर की पोजीशन मिल गई है ना, तो इससे आप सबकी पोजीशन रख सकते हो, क्योंकि सभी का जो ऑर्डर था वो बिल्कुल हमें सेम रखना है, P, Q, R, S, T, U, V, W। तो अगर ये एस है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन बैठे हुए हैं, क्लॉकवाइज, ठीक है, तो क्लॉकवाइज बैठे हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? सो दिस विल बी P, Q, R, S, T, U, V and W। ठीक है, and they are saying who is sitting in the north east direction। बेटी यहाँ पे S is sitting in the east, S जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में बैठा हुआ है, तो S की जो पोजीशन है वो ईस्ट की तरफ होगी यहाँ पे। ठीक है, एंड हु इज सिटिंग इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमें बताना है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ है और नॉर्थ का ईस्ट ये है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कौन है? आर। सो आंसर विल बी आर, ऑप्शन ए। ठीक है, तो आर हमारा करेक्ट आंसर है। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। कोई भी अगर आपको डाउट है किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड या किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस।